हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ चैलेंजिंग इंटीग्रल पार्ट 1। अब ये इंटीग्रेशन आपको देखने में कितना मुश्किल लग रहा है। हाँ, वाकई है भी, अगर नहीं आता आप लोगों को, लेकिन अगर हम यहाँ समझें इस इंटीग्रल को हम कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं कितना आसान बना के सॉल्यूशन को मैं टैकल करता हूँ। लेट्स वॉच। सबसे पहले देखो, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बना हुआ है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी है, सीरीज़ भी है, लिमिट्स भी है। तो क्यों ना इनको सॉल्व करके पहले अपनी वो फाइनाइट वैल्यूज़ निकाल लें ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। चलो यही करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाली लिमिट को। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स ओवर लॉग एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 पर ये तो अनडिफाइन हो रहा है, पता है आप लोगों को हो रहा है, लेकिन इस पर अगर लोपिटाल रूल का यूज़ किया जाए तो यहाँ देखें, अगर इसका ऊपर से डेरिवेटिव निकालूँ कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। अब मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। अब सिंप्लीफाई करके मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो मेरे पास अगेन आंसर कितना आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरी लिमिट की बात करूँ, देखो दूसरी लिमिट की बात यहाँ कर लेता हूँ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0। अब देखो log x मेरा ऊपर है और अंडर रूट एक्स मेरा नीचे है। इसको भी मैं लोपेटाल से सॉल्व कर सकता हूँ। जब लोपेटाल से सॉल्व करूँगा तो log x कितना आंसर आएगा 1/x, और इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। जब ऐसा है, जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0। इतना आपको आता होगा। अब मैं यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया इनफाइनाइट। अब यानी कि मेरी ये लिमिट जो थी वो 0 थी, ये लिमिट जो थी वो क्या थी, इनफाइनाइट थी। यहाँ तक मुझे बात पता कर ली। अब देखो इस फंक्शन को टैकल करते हैं, फिर इस सीरीज़ को टैकल करेंगे। अब देखो डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो सबसे पहले पावर रूल का यूज़ किया जाता है। पावर रूल यानी कि 2, इसके ऊपर से एक पावर कम हो जाती है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर था एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर मतलब पूरा साइन का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर का जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगेन 2x। तो ये इसका डेरिवेटिव है। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में बंद करूँ, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। तो लाजिम सी बात है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x साइन 2x स्क्वायर, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अब आ जाते हैं लास्ट फॉर्म सीरीज़ पर। सबसे मुश्किल होता है इस सीरीज़ को पकड़ना, कैसे पकड़ें। चलो आइयो मैं पकड़ के आपको चेक करता हूँ कि भाई कैसे सीरीज़ को मैं पकड़ता हूँ और क्या बनाता हूँ उससे। अब देखो सीरीज़ है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4/4 और प्लस एक्स टू द पावर 6/6, और ये ऐसे मूविंग चलती जा रही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख पा सकता हूँ, मैंने कहा देखो भाई एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 2 फैक्ट ओ 4, यहाँ पे आ सकता है भाई 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यानी कि पूरे पर स्क्वायर करके भी तो लिख सकता हूँ ना भाई। यहाँ पर इस पूरे को देख लेते हैं। मैंने कहा जो x होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यूब, इस क्यूब का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, या फिर आप क्यूब का स्क्वायर ना करो स्क्वायर का क्यूब कर दो, नीचे आके क्या लिखोगे 6। जब ये 6 आपके पास आएगा तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। यानी कि अगर आप गौर करो ये जो सीरीज़ मेरे पास बनती जा रही है, क्या ये सीरीज़ इसके बराबर हो सकती है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी किसके बराबर, देखो भाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर टू द पावर n, इस पर n पावर बढ़ती चली जा रही है, और नीचे देखो फैक्टोरियल्स आते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ होती है आपके पास वो होती है e पावर x स्क्वायर की सीरीज़। तो मैंने अपने सारे फंक्शंस को यहाँ पर टैकल कर लिया। अब मैं इसको फंक्शन अपने इंटीग्रेशन में पुट करूँगा और अपना आंसर आसानी से कैलकुलेट करने के लायक हो जाऊँगा। तो यहाँ तक देख लो, जो मैंने लिमिट्स निकाली, सीरीज़ निकाली और अपने फंक्शन को डेरिवेट करके काम बनाया। अब आगे चलते हैं।
चलो भाई यहाँ तक तो हमने काम बना लिया। चलो भाई यहाँ तक हमने काम बनाया था। अब ये जो मेरा इंटीग्रेशन बना ये क्या बना, 0 to इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्या आया था 2x साइन एक्स स्क्वायर, बल्कि अंदर भी 2 था इसके, 2x स्क्वायर, और नीचे आ जाओ तो यहाँ पे ये किसकी सीरीज़ बन रही थी, e पावर x स्क्वायर की सीरीज़ बन रही थी, और यहाँ आ गया था dx। यानी मेरा इतना बड़ा सवाल सिर्फ इसके बराबर था, जो कि डोंट वरी मुश्किल बात थी ही नहीं। अच्छा, क्या मैं अपने इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी 2x साइन 2x स्क्वायर e टू द पावर नेगेटिव x स्क्वायर dx। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए, मैंने कहा लेट u इज इक्वल्स टू, u मैंने सपोज कर लिया, मान लो वो था x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैंने कहा du इज इक्वल्स टू 2x dx। देखो 2x dx मौजूद है और u की x की जगह पर 0 to इन्फिनिटी पुट करूँगा, लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, करने के बाद चलो यहाँ पर मैं अगर पुट करने की कोशिश करता हूँ, देखो 0 to इन्फिनिटी, देखो 2x dx क्या हो गया du। सिंपल आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 2u e टू द पावर नेगेटिव u एंड du। अब देखो सिंपल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन चुका है, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन हमने चुटकियों के अंदर इतना सा बना लिया। अब मैं इसको बाय DI मेथड करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलो भाई DI मेथड का यूज़ करेंगे इसको इंटीग्रेट करने में। अब देखो साइन 2u है और e टू द पावर नेगेटिव u है, मैंने कहा साइन 2u को यहाँ रख लेता हूँ और e टू द पावर नेगेटिव u को मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसको डेरिवेटिव निकालूंगा, क्या आएगा बेटा, कोसाइन 2u, और 2u का डेरिवेटिव 2 आ जाता है, इसका माइनस e टू द पावर माइनस u, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, देखो -4 साइन 2u और पॉजिटिव e टू द पावर नेगेटिव u, जैसा कि आप सब जानते हो। DI में क्या करते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस का यूज़ करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, ऐसे ही होता है। और इस लास्ट वाले को इंटीग्रल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अच्छा भाई यहाँ तक मैंने किया, अब इसको ज़रा जोड़ के लिखते हैं। मैंने कहा जो आय था मेरे पास, ये बेसिकली एक आय था ना, एक इंटीग्रल था। अच्छा अब इसको जोड़ के लिखेंगे, मैंने कहा माइनस e टू द पावर माइनस u। अब देखो साइन 2u, साइन 2u के बाद देखो कितना आ रहा है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर नेगेटिव u, और आगे क्या आएगा, कोसाइन 2u, और ये लास्ट वाला इंटीग्रल क्या होगा, 0 to इन्फिनिटिव, -4 था यहाँ पर, प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस, और ये हो जाएगा 4 साइन 2u एंड e टू द पावर नेगेटिव u du। तो प्लस माइनस बल्कि यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब क्या देख सकते हो, ये 4 टाइम्स i बन चुका है। ये मेरे पास i था ना भाई, मैंने इसी को तो इसमें ट्रांसफॉर्म किया था, ये मेरे पास पूरा क्या था, तो ये बना था i था। अब ये जो i ये 4 टाइम्स i हो गया, अब इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके साथ, इस i के साथ। जब ये इसके साथ प्लस होगा तो क्या बोलोगे, 5i। यानी कि आपके पास जो i इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस u साइन टाइम्स 2u नेगेटिव 2e टू द पावर नेगेटिव u कोसाइन 2u नेगेटिव, देखो 4 टाइम्स i, 4 टाइम्स i हो गया। जब ये 4 टाइम्स i हुआ तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 4, इधर आके क्या होगा, प्लस, प्लस होगा तो यहाँ बन जाएगा 5i, ई माइनस ई टू द पावर माइनस यू को आप कॉमन लोगे और ये आ जाएगा साइन टाइम्स 2u नेगेटिव, आपने कॉमन ले लिया है, आगे बचेगा प्लस 2 टाइम्स कोसाइन 2u, और यहाँ पर नीचे लिख दोगे 5, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली जो सॉल्यूशन आया वो ये आया। अब इस सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के इसमें लिमिट पुट करता हूँ, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा।
ये तो मैंने बेसिकली इंटीग्रेशन कर दी। जब इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास जो टर्म बची वो बेसिकली ये बचा, माइनस ई टू द पावर माइनस यू बाय 5 एंड साइन टाइम्स 2u पॉजिटिव 2 कोसाइन 2u एंड प्लगिंग लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, जो कि मेरी लिमिट थी, मैं उसमें पुट कर दूंगा। जब मैंने इसमें पुट करा, अब देखो याद रखना e पे पावर जब माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो बेटा वो 0 के बराबर हो जाता है, ये बात याद रखने की ज़रूरत है। जब मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा तो यहाँ गौर से देखना, जब e पावर माइनस यू वाली टर्म आ रही है तो ये पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0 बना देगी। अब मैं प्लग करता हूँ 0, जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो बेसिकली आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जब इसका आंसर 1 आ गया तो देखो -1/5 यहाँ पहले से है, और मैं इसकी जगह यहाँ पुट करता हूँ तो आंसर माइनस, एक लिमिट का भी माइनस होता है। अब ये यहाँ पर इन्फिनिटी जो है इस पूरी टर्म को 0 बना देगा, और हम जब लिमिट पुट करते हैं तो दिस लिमिट नेगेटिव दिस लिमिट, तो ये नेगेटिव एक यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूँगा यू की जगह पे तो आप देख सकते हो माइनस ई टू द पावर -0/5 विच इज़ 1 एंड दिस टर्म इज़ 0 एंड दिस टर्म इज़ +2। जब इस तरह का बचेगा तो मेरे पास देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ये मेरा इंटीग्रल का आंसर है। यानी इतने बड़े इंटीग्रेशन का जो मेरे पास रिजल्ट था वो कितना था, सिर्फ 2/5 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इंटीग्रेशन, चैलेंजिंग इंटीग्रल आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए इंटीग्रेशन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।